सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भारतीय दर्शनों में मोक्ष का स्वरूप कल चर्चा कर रहे थे। न्याय और वैशेषिक में मोक्ष के बारे में क्या बताया वो कल हमने पढ़ा। अब योग और सांख्य, योग दर्शन में जो अंतिम सूत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। तो यहाँ मोक्ष का या कैवल्य का स्वरूप क्या बताया? गुणानाम प्रतिप्रसवः, और कैसे गुण, उनका विशेषण बताया पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम। गुण कितने हैं? त्रिगुण कहा। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाना। पुरुषार्थ मान पुरुष का प्रयोजन, तो अपने लिए तो है नहीं त्रिगुण जो प्रकृति है, तो वो किसी दूसरे के लिए, दूसरे के लिए माने पुरुष के लिए, आत्मा के लिए। और आत्मा के लिए उसको क्या करना है? उसको भोग और अपवर्ग दिलाना है। तो प्रकृति कैसे भोग और अपवर्ग दिलाती है हमें? गुण कैसे भोग और अपवर्ग कैसे दिलाते हैं? अपवर्ग तो प्राप्त नहीं किया अभी, भोग तो प्राप्त कर रहे हैं आप, तो कैसे दिलाती है बताओ? कैसे? त्रिगुण कहाँ हैं जो आपको भोग दिला रहे हैं? वो कौन कौन से द्रव्य दिलाते हैं आपको? और ये तो विषय हो गए। और हाँ जी, आप बताओ। और हाँ। और हमारा जो चित्त है, चित्त में भी त्रिगुणात्मक होता है। हाँ, चित्त भी ऐसे क्यों बोल रहे हो? पूरा का पूरा संघात त्रिगुणात्मक है। इन्होंने तो केवल विषय को ले लिया, शब्द स्पर्श रूप रस, ये तो बाहर है। उनका उपभोग किन साधनों से हम कर रहे हैं? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सारे क्या हैं? प्रकृति ही है ये, मूल प्रकृति के। तो शरीर का प्रयोजन क्या है? आत्मा को भोगों की उपलब्धि करवाना। इंद्रियों का प्रयोजन क्या है? अपने विषयों को प्राप्त करना, अपने विषयों का उपभोग करवाना और अपवर्ग के लिए साधन करना। इंद्रियां ही तो करती हैं, बाह्य और आंतरिक इंद्रियां ही तो साधन करती हैं। तो जब हम कहते हैं ना त्रिगुणों का, तो हमें कोई ऐसी कल्पना होती है कि कहीं कोई 3 गुण ऐसे रखे होंगे, उनका प्रयोजन होगा। तो हमें शरीर तो याद ही नहीं आता है। अभी भी हम बाहर देखते हैं कि भोग का मतलब जो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखते हैं, हम मतलब हमने शरीर मान रखा है अपने को। तो भोग अपवर्ग के लिए प्रकृति है, मतलब ये हमारा शरीर ही प्रकृति है। शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन, ये हमें क्या दिलवाते हैं? भोग। जितने भी भोग हम उपभोग कर रहे हैं वो सारे इन्हीं की प्रकृति के माध्यम से ही तो हो रहा है। और शरीर ही शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम, धर्म का साधन भी यही है, तो अपवर्ग भी यही दिलाता है। तो ये हमारे साथ जो ये गुण जुड़े हुए हैं, शरीर, मन, बुद्धि आदि या सूक्ष्म शरीर आदि, ये अभी कृत्य नहीं हुए हैं। तो स्थूल शरीर तो बदलता रहता है हर जन्म में, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ ही है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर कितना पुराना है? जब से सृष्टि बनी
तब का है ये, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है। और कब तक रहेगा आगे? जब तक हम अपवर्ग को नहीं प्राप्त हो जाते, या तो प्रलय को प्राप्त ना हो या तो अपवर्ग को प्राप्त ना हो, तब तक रहेगा ये। लेकिन जो गुण कृत्य हो गए, जिनका पुरुषार्थ शून्य हो गया, माने जिन्होंने भोग भी दिलवा दिया और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया, तो फिर इसको सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं है। इस आत्मा को न स्थूल की न सूक्ष्म की, मन बुद्धि इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस समय वो अपने कारण में प्रतिप्रसव हो जाते हैं। उनका प्रसव माने उत्पत्ति, और प्रतिप्रसव मतलब ये शरीर जो हमारा है ये त्रिगुण का क्या है? प्रसव। त्रिगुण से ही ये सारे प्रोडक्ट बने हुए। हमारे अंदर अहंकार भी है, बुद्धि भी है, हमारी इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां भी हैं, और पूरा शरीर है। तो ये सारे क्या है? 23 तत्व है ना, सत्वरज तम सम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, वहां से लेके पंचभूत पर्यंत। तो स्थूल तो बदलता रहता है, सूक्ष्म वही चलता रहता है, क्योंकि ये हमारे जो हैं ये प्रतिप्रसव को प्राप्त नहीं हुए अभी गुण। सूक्ष्म शरीर है वो साथ ही साथ चलता रहता है। लेकिन जब हमने इस जन्म में मानिए कि साधना करके और इनका प्रयोजन हमने पूरा कर लिया, हमने असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया, तो फिर ये वाली प्रकृति कहाँ जाएगी? हमारी अपने कारण में लीन हो जाएगी। स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बना, वो 5 भूतों में जल के लीन हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर जिससे बना है वो उसमें लय होता चला जाएगा। तो उस समय आत्मा की क्या स्थिति होगी? केवल रहेगा आत्मा। तो केवल का भाव ही कैवल्य है, भाव में प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए कहा पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा, अथवा उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। कौन? चिति शक्ति। चिति शक्ति माने आत्मा। आत्मा अभी तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं। जब हम व्यवहार करते हैं ना, मैं या हम, तो हमारा इशारा किस तरफ होता है? शरीर और इंद्रियों की तरफ होता है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, और उस समय वो कैसा हो जाता है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है चिति शक्ति। तो ये ही मोक्ष है। ओम। लोग जब त्रिगुणात्मक की बात करते हैं तो अधिकांश लोग यही समझते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उससे ऊपर या उससे सूक्ष्म नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनका ये मानना कहाँ तक उचित है? जहाँ हम ये चर्चा कर रहे हैं अभी त्रिगुणात्मक, तो त्रिगुण से केवल उन्हीं को हम ले सकते हैं या उससे बाहर भी? ना वो ही हैं, लेकिन उन त्रिगुणात्मक को पहली बात तो यह है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। उनका जो स्वरूप है ना, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। उनको कभी भी तो संयोग नहीं हुआ त्रिगुण का, और कभी भी वियोग नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों आकर के उस समय मिल गए थे, और ये भी नहीं कह सकते कि उस समय ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो मूल प्रकृति है वो तो नित्य है, तो उसका कभी नाश नहीं होता। और मूल प्रकृति का स्वरूप क्या है? त्रिगुणात्मक, सत्वरजतम, तीनों साथ ही रहते हैं। वो पुरुष से तो उसका वियोग और संयोग हो सकता है, लेकिन परस्पर जो उनका स्वरूप है उनका कभी वियोग और संयोग नहीं होता है। तो जो लोक में कहा जाता है त्रिगुण, तो त्रिगुण से ही बने हैं ये सब हमारा शरीर, क्योंकि शरीर भी तो 5 भूतों से बना, 5 भूत भी त्रिगुण के ही विकार हैं। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, तो चाहे वो स्थूल इंद्रियां हैं चाहे वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। न्याय वैशेषिक स्थूल इंद्रियों की बात करता है। घ्राण, रसन, चक्षु, तक्षोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य, भूतों से बनी है न्याय वैशेषिक वाली। और सांख्य और योग की इंद्रियां अहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि, वो कह रहे हैं अहंकार से बनी हुई होने के कारण इंद्रियां भौतिक नहीं हैं। तो दोनों का अलग अलग कथन है, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात को पूरा कर रहे हैं। एक गोलक की बात कर रहा है, एक गोलक के अंदर जो शक्ति है उसकी बात कर रहा है। लेकिन इनमें त्रिगुण की प्रधानता या उसका अभिभव होता रहता है।
और उसके कारण हमें संसार की चीजें या तो सुखदायी लगती हैं, या तो दुखदायी लगती हैं, या तो मूढ़ता से युक्त लगती हैं। जब सत्व की प्रधानता होगी तो सत्व का परिणाम ये होगा, उसका स्वरूप है सत्व का प्रीति, सुख और प्रकाश। ये उसका स्वरूप बताया। सांख्य कारिका में भी यही बताया, सांख्य दर्शन में भी यही बताया, और गीता में भी यही बताया। गीता में कहा जब सत्व बढ़ जाता है तो उसकी पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वार प्रकाशित हो जाते हैं। और सांख्य कारिका में बताया प्रीति, अप्रीति, विषाद। तो प्रीति का मतलब वहां बढ़ता है सुख, प्रीति कहें, सुख कहें या प्रकाश कहें, ये तीनों सत्व के ही परिणाम हैं, उसका ही स्वरूप है। तो संसार की वस्तुएं सुखदायी या दुखदायी नहीं होती हैं। हमारी इंद्रियों की या चित्त की स्थिति सत्व प्रधान यदि है तो चीजें सुखदायी मालूम पड़ती हैं। हमारी इंद्रियों की, शरीर की, चित्त की यदि रजोगुण प्रधान वृत्ति है, चीजें दुखदायी, अप्रीति, उसमें सुख की मात्रा कम हो जाएगी, दुखदायी दिखाई देंगी। और तमोगुण की प्रधानता है यदि इंद्रियों में, मन में, शरीर में, तो फिर संसार कैसा दिखाई देगा, मूढ़ता से युक्त, मोह। तमोगुण का स्वरूप है विषाद, मूढ़ता, मोह। और रजोगुण का है अप्रीति, चंचलता, उत्तेजना, अवस्तंभकम रजः, ऐसे कहा है वहां पर सांख्य कारिका में। अवस्तंभक माने उत्तेजक, क्रियाशीलता, चलम। उपस्तंभकम चलम च, चलम का मतलब है चंचल, क्रियाशील, और उपस्तंभम का मतलब है उत्तेजक। वहां पर एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि जैसे ये रज प्रधान होता है ना, तो जैसे कोई एक वृषभ दूसरे वृषभ को देखता है, सांड को, तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, टाड़ फोड़ता है, आप मेरे कैसे आ गए यहाँ, मेरा अधिकार था, ये तो मेरा साम्राज्य था, आप कैसे आ गए। तो जब हमारी इस तरह की प्रवृत्ति होती है तो समझ लो कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। और तमोगुण बढ़ता है तो वो आवृत कर देता है सारे ज्ञान को, प्रकाश को। उसका स्वरूप है आच्छादित करने वाला। तो जैसे बारिश काल में सूर्य को बादल आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं, ऐसा तमोगुण होता है, ज्ञान को आच्छादित कर देता है। और अपने जो इंद्रियों के विषय है ना, उनका ज्ञान ठीक से नहीं होने देता है वो, जब तमोगुण होता है तो संसार सुखदायी या दुखदायी नहीं है, संसार तो एक ही जैसा है। हमारे ये त्रिगुण में से किस गुण की प्रधानता है, और अलग अलग समय में अलग अलग की होती है। और यदि कोई जागरूक है तो वो प्रयास पूर्वक सत्व को उभारता रहता है जब सत्व की आवश्यकता है, और जब उसको नींद लेनी है तो तमोगुण को उभार लेता है, आराम से सो जाता है 1 सेकंड में। और जिसके वश में नहीं है तो वो घंटों करवट लेता रहता है, तमोगुण आता ही नहीं है, उसका रजोगुण ही चलता रहता है, दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है विचारों की। तो जिनको ये त्रिगुण प्रयोग नहीं करने आते हैं, उसको फिर त्रिगुण कहाँ ले जाएंगे, वो भगवान ही मालिक है। जैसे आपको कोई एक रथ दे दिया जाए, उसमें घोड़े जुते हुए हैं, उनकी रस्सी तो आपके हाथ में दे दी, लेकिन आपको चलाना तो नहीं आता है। जैसे ऊंट या बैल गाड़ी होती है ना, तो उसको जो चलाने वाले होते हैं तो और दोनों साइड में उनके नाक के रस्सी डालते हैं। तो अगर आपने इधर वाली रस्सी खींची तो वो इधर मुड़ेगा, लेफ्ट राइट, इधर वाली खींची तो लेफ्ट मुड़ेगा। और आपको चला और दोनों को साथ खींचा तो रुक जाएगा, और दोनों ढीली दे दी तो सीधा दौड़ेगा। तो उसकी भी एक टेक्निक है। अब आपको मुड़ना तो था इधर राइट में, और रस्सी खींची इधर की, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो इधर ही मुड़ेगा फिर। तो आप कहेंगे कि ये सब उल्टा पलटा हो गया, जाना तो इधर था, जा इधर रहा है। तो आपने उसको निर्देश ही वही दिया है। तो जिसको चलाना नहीं आता है, या आपने रस्सी बिल्कुल ही छोड़ दी, आपने कहा मैं सो रहा हूं, तुम्हारे को जहां ले चलना है ले चलो, तो कहाँ ले जाएंगे वो, जहां इच्छा होगी वहां ले जाएंगे, जहां उनको घास मिलेगी वहां लेके जाएंगे। उनको क्या लेना देना है कि आपको फेजवन जाना था। वो कहेंगे उधर अच्छी अच्छी घास है, हम तो वो खाएंगे, आप सोए रहो आराम से। तो इंद्रियां, त्रिगुण, चित्त, ये हमें कहाँ लेके जाएंगे,
जहां उनको अच्छा लगता है, और ये यदि हमारे कंट्रोल में है तो वहां लेके जाएंगे जहां मुझे अच्छा लगता है, तो फिर तो मेरे निर्देश से चलेंगी। तो इसलिए मनुष्य की मिथ्या ज्ञान के कारण समस्या ये है कि वो ब्लेम घोड़ों को करता रहता है या बाहर के उस संसार को करता रहता है कि यहाँ ये घास उगी इसलिए मेरे घोड़े यहाँ आए, इसलिए मैं अपने स्टेशन पे नहीं पहुंच पाया। भाई उगी रहने दे, तू लेके जाता है ना अपना इसको। तो हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, यहाँ इतना शोर होता रहता है गुरुकुल में कि ध्यान करने को टाइम ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, समय ही नहीं है, और ऐसे करके हम ध्यान से छुट्टी कर लेते हैं। गुरुकुल तो ऐसा ही रहना है, तेरे को सारी जिंदगी ऐसे रोते रोते बितानी है या कुछ उपाय खोजना है। गुरुकुल ऐसा ही रहेगा, स्थान भी ऐसा रहेगा, परिस्थिति भी ऐसी रहेंगी। इन परिस्थितियों में तुझे क्या करना है, तू बोल, निकाल अपने उपाय। संसार ऐसा ही रहेगा, संसार नहीं बदलने का है। तो हम एक ही वस्तु को, जैसे वहां पर सांख्य कारिका में उदाहरण आया है कि एक ही कोई सुंदर सुशील स्त्री है तो वो अपने पति के लिए सुख का हेतु बन जाती है और सपत्नियों के लिए दुख का हेतु बन जाती है, और किसी एक मोहयुक्त व्यक्ति के लिए वो मूढ़ता का विषय बन जाती है। लेकिन है वो एक ही, लेकिन इन तीनों के चित्त की स्थिति अलग अलग है ना, तो उनको तीन प्रकार की दिखाई दे रही है वो एक ही चीज। इसलिए हर व्यक्ति के लिए सुखदायी नहीं होता है, और हर व्यक्ति के लिए दुखदायी भी नहीं होता है, और हर व्यक्ति के लिए भोग का पात्र भी नहीं होता है। तो हम उनको उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे हमारे चित्त की स्थिति है या इंद्रियों की स्थिति है, संस्कारों की स्थिति है। ये त्रिगुण है स्वामी जी। फिर यहाँ पर योग दर्शन में ही ये जो कैवल्य शब्द है 2-3 जगह आया है। ये सत्व पुरुषांतराख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। तो ये 2 सूत्र हैं 49 और 50 तृतीय पाद के। तो वहां पर आया सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य, जिस योगी को आत्मा और बुद्धि इन दोनों का अलग अलग विवेक है, प्रकृति का और पुरुष का, आत्मा का और प्रकृति का। प्रकृति मतलब बुद्धि, वहां पर उसको अलग अलग दिख रहा है कि ये मेरा बुद्धि तत्व है, ये इसमें विचार हैं, ये भाव हैं, ये मैं आत्मा हूं, ऐसा उसको स्पष्ट दिख रहा है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से उसका विवेक हमेशा 24 घंटे बिल्कुल अटल है, कभी भी इधर उधर नहीं होता है। तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है, सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम। उसके हृदय में जो भी भाव उठते हैं उनका वो अधिष्ठाता होता है। वो ये नहीं कहता है कि जी क्या करूं, बस उसको देखा और ये भाव मेरे मन में आ गया, लड्डू को देखा और खाने का भाव आ गया। रजनीश जी, हाँ, वो नहीं कहता ऐसे। वो कहता है मैं चाहूं तो आएगा, नहीं चाहूं तो नहीं आएगा। तो सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च, सब कुछ का ज्ञाता है वो ये नहीं कहेगा कि इसका तो मुझे पता ही नहीं था। तो सबका अधिष्ठान माने कितनी एक देखो मालकियत आ गई शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, विचार के ऊपर। तो मतलब कितनी सुख की घड़ी होगी वो उस आत्मा के लिए, जब वो कहे कि अब 3 घंटा बैठ जाओ और शरीर आराम से ऐसे बैठा रहे। ये ना कहे कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, अब पैर बदलना है, अब जाना है। कितनी अच्छी स्थिति। आपने कहा कि अब ये पुस्तक में क्या क्या लिखा है वो सब 1 घंटे में याद करके मुझे बताना है, और मन 1 घंटे में वैसा बता दे, क्योंकि बहुत आज्ञाकारी सेवक है ना मन। तो कितनी अच्छी स्थिति है। वो कहे कि मेरे को इस विषय के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अब अभी तो हमारा समस्या ये है ना, हम कहते हैं बैठ जा, शरीर कहता है दुख रहा हूं मैं, नहीं बैठ सकता हूं। हम कहते हैं कि चीजें ऐसी रहेंगी बाहर, तू इनको सहन कर ले और तू अपने रूप में प्रतिष्ठित रह।
वो कहता है कैसे सहन कर लूं जब आंखों के सामने ऐसे हो रहा है। तो कहना मानता ही नहीं है। आज ही कक्षा में एक प्रसंग चल रहा था, किसी एक ब्रह्मचारी की कोई समस्या थी और मैंने पूछा भाई इस समस्या के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो 50 विद्यार्थियों ने 50 समाधान मतलब सुझा दिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई अब देखो आपके सामने 50 ऑप्शन है, समस्या एक, समाधान 50। अब आप सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा चाहिए। कितनी अच्छी बात। फिर मैंने उनसे कहा कि जब आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आती है तब ये सारे सॉल्यूशन अपने आप को भी देते हो या केवल दूसरों के लिए? बोल जी उस समय तो दे भी देना तो मन सुनता ही नहीं है। तो मतलब मेरे वाला तो सुनता नहीं है और आपको मैं कह रही हूं कि आप ऐसा कर लेना। तो ये कैसी, ये ज्ञान की स्थिति है कि नादानी की है? मेरे वाला तो सुनता नहीं है, आप कर लेना। लेकिन भाई मेरा तो मेरा अपना है, आप सुने ना सुने हो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम मेरे वाले ज्ञान को मैं तो सुन लूं, मतलब मेरा मन तो सुन ले। और उल्टा ये होता है जी मेरे वाला नहीं सुनता, इसलिए सब दूसरों को उपदेश देने में लगे हैं। मेरे वाले में तो कंफर्म है कि ये तो नहीं सुनेगा, दूसरे पे ट्राई कर। हाँ, तो रजनी से कह रहे मेरे वाला तो कंफर्म ही है कि इसको तो सुनना ही नहीं है। तो चलो ज्ञान का क्या पता दूसरे वाला सदुपयोग कर ले। तो इसी आशा से लोग दूसरों को उपदेश देते हैं और उसका परिणाम ये आता है कि कम से कम एक आत्मा का सुधार हो सकता था, वो भी सुधरा नहीं। बाकी समाज तो सुधरना कहाँ है। पॉसिबिलिटी एक ही जगह थी, ये उल्टा है। ये कह रहे हैं ना कि यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है और वहां शायद हो जाए, ये उल्टा है। यहाँ तो 100% पॉसिबिलिटी थी क्योंकि ये मेरा अपना है, और वहां तो भाई 1% भी पॉसिबिलिटी हो तो कृपा है, बोनस है भगवान का। कृष्ण परमहंस कहते थे कि जब मैं 16 आने नाचूंगा ना तो संसार एक आने उसको फॉलो कर ले तो भी उसकी भलाई है। तो भाषा उल्टी हो जाती है योगी की और सांसारिक व्यक्ति की। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च, और तद वैराग्यादपि, उससे भी जब वैराग्य हो जाए, मतलब कितनी ऊंची स्थिति है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। क्या मजाल की उसकी इंद्रियां, उसका चित्त, उसका मन, उसकी बुद्धि, जैसा वो चाहे उससे एक इधर से उधर तो हो जाए, नहीं होता है। और सब कुछ उसको ज्ञात है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, सर्वज्ञातृत्वम। लेकिन उससे भी उसको वैराग्य हो जाता है। वो कहता है कि कुछ भी है तो त्रिगुण का ही ना, लेकिन विस्तार सारा तो प्रकृति के साथ ही तो जुड़ा हुआ हूं। उससे भी वैराग्य होने से दोष बीज क्षय, दोषों का, दोष क्या है? राग द्वेष मोह, ये दोष हैं। इन दोषों के बीज का ही नाश हो जाने से, दोषों का बीज ही नहीं बचा, कारण ही नहीं बचा। दोषों का कारण क्या है? दोषों का कारण क्या? दोष क्यों होते हैं? मिथ्या ज्ञान, जन्म दुख प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम। मिथ्या ज्ञान जो है वो है बीज, उसके कारण होते हैं राग द्वेष मोह। तो उन्होंने इसके बीज का ही नाश कर दिया। बीज क्या था? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को बिल्कुल हटा दिया, विवेक की स्थिति में है। तो उससे भी जब वैराग्य हो जाता है तो उसको छोड़ देता है, इसका नाम है कैवल्य, ये मोक्ष है। आगे बताया सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। बुद्धि और पुरुष का शुद्धि साम्य, शुद्धि की समानता हो जाने पर, बुद्धि या प्रकृति अपने शुद्ध स्वरूप में है और पुरुष जो है वो अपने शुद्ध स्वरूप में है। दोनों की शुद्धि का साम्य होना, अलग अलग होना, यही क्या है? कैवल्य है, यही मोक्ष है। तो ये सब वहां पर बताया है। और उसका कारण क्या है संयोग का? तस्य हेतुरविद्या तद अभावात् संयोगाभावो हानम तदृशेः कैवल्यम। तो वहां भी दूसरे पाद में भी बताया है
तो ये कैवल्य शब्द 3-4 जगह आ गया है ना। अब सांख्य दर्शन क्या कह रहा है मोक्ष के बारे में? एक तो शुरू में स्पष्ट कर दिया सांख्य दर्शन ने, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। 3 प्रकार के जो दुख है उनसे अत्यंत निवृत्ति का नाम ही मोक्ष है, वो ही पुरुषार्थ है, पुरुष का प्रयोजन है। पुरुष का प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन क्या है पुरुष का? अपवर्ग। तो भोग और अपवर्ग, भोग भी व्यक्ति तभी भोग सकता है जब वो ज्ञान युक्त हो, वरना तो स्थिति क्या होगी? भोगा ने भुगता, हम ही भोगे जाते हैं भोगों के द्वारा। तो भोग भोगने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ये दोनों ही तभी सिद्ध होते हैं जब 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो गई। परेशान आदमी है मन से या शरीर से, उसको आप लड्डू दो, कैसे लगेंगे उसको? लड्डू भी तभी अच्छे लगते हैं जब शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी खुश हो, तभी भोगा जाता है उसको, नहीं तो वो भी उल्टा बीमारी कर देंगे उसको। बीमार ने खाया तो और बीमार होगा उसको। हाँ, शुगर है तो वो खीर खाए तो क्या होगा? वो शुगर बढ़ेगी। फिर यहाँ पर 56 नंबर सूत्र में कहा नियत कारणात् तदुच्छिति ध्वान्तवत्। ये जो अज्ञान है उसकी उच्छिति, उसका नाश किससे होगा? नियत कारण से। नियत कारण क्या है अज्ञान का? ज्ञान। तो ज्ञान से ही अज्ञान हट सकता है। जो उसका नियत अपोजिट कारण होता है ना, उससे ही वो वस्तु नष्ट हो सकती है। जैसे अंधकार किससे नष्ट हो सकता है? प्रकाश से ही नष्ट हो सकता है। कोई अंधकार को करोड़ों रुपए रख दे, ये करोड़ रुपए हैं और अंधकार नष्ट हो जाओ, तो नहीं होगा, क्योंकि वो उसका नियत कारण नहीं है ना। नियत कारणात् तदुच्छिति ध्वान्तवत्। ध्वांत माने अंधकार। प्रकारांतर संभवाद अविवेक एव बंधः, वहां पर ही इसके साथ ही सूत्र है, कह रहे हैं प्रकारांतरा असंभवात, किसी अन्य प्रकार से असंभव होने के कारण। आप कहेंगे जी हम यज्ञ कर लेंगे, याग कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति, हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये कह रहे नहीं, नान्या पंथा विद्यते अनाय, कोई दूसरा पंथ है ही नहीं। प्रकारा संभवात अविवेक एव बंधः, अविवेक ही बंधन का कारण है और अर्थापत्ति से विवेक ही मोक्ष का कारण है। ज्ञानान मुक्ति ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है।